एनिमल हस्बेंड्री विथ डॉक्टर जैन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है हम पुराना पेपर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कृषि पर्यवेक्षक का पुराना पेपर आज हम अध्ययन करेंगे और उस पेपर को हम साथ के साथ हल भी करेंगे। और ये इससे पहले जो परीक्षा हुई थी 2018 में, हम उस पेपर को हल करेंगे। पशुपालन का खास तौर से हमें इसमें हल करना है, तो हम एक एक करके प्रश्न लेते जाते हैं और उसको हल करते जाते हैं। 2018 के सुपरवाइजर के पेपर में जो पहला प्रश्न पशुपालन से आया था वो प्रश्न था, किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम यानी सब विच्छेदन नहीं किया जाता है। उसके ऑप्शन थे एंथ्रेक्स, लंपीजा, धनुषकाय यानी टिटेनस और थनैला। तो हमको याद रखना है इसमें आंसर कौन सा है, एंथ्रेक्स। बैक्टीरिया से होने वाली, जीवाणु से होने वाली बीमारी एंथ्रेक्स, इसके अंदर पशु का पोस्टमार्टम यानी सब विच्छेदन नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न जो इस परीक्षा में 2018 की सुपरवाइजर परीक्षा में आया था वो था कि दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है। और ऑप्शन आए थे मैस्टाइटिस, ब्रूसेलोसिस, क्षय रोग और एंथ्रेक्स। तो साथियों, इसमें जो सही आंसर था वो था मैस्टाइटिस, और इसे हम हिंदी में थनैला के नाम से भी जाना जाता है। मैस्टाइटिस या थनैला इसका सही आंसर है। और स्ट्रिप कप टेस्ट लगाया जाता है, उससे हमें पहले ही पता लग जाता है कि उस पशु को मैस्टाइटिस होने वाली है या नहीं होने वाली। अगला जो प्रश्न था वो था कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। तो ये बहुत ही बार बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न, ये कहां पर है, करनाल में ये स्थित है। और करनाल कौन से राज्य में आता है, हरियाणा राज्य में आता है। वहां पर NDRI बड़ा ही फेमस प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला जो प्रश्न था वो था कि गाय के दूध का पीला होने का कारण क्या है। उसके ऑप्शन जो विकल्प आए थे वो थे केरोटीन, दूसरा विकल्प था कैरोटीन, तीसरा था खनिज लवण और चौथा था लैक्टोज। तो इसमें जो सही आंसर है वो है कैरोटीन। ये कैरोटीन प्रोटीन का एक प्रकार है और इस कैरोटीन की अधिकता की वजह से ही गाय के दूध में पीलापन पाया जाता है, जबकि भैंस के अंदर केसीन की उपस्थिति के कारण उसके दूध का सफेद रंग होता है। तो गाय के दूध का जो पीलापन है वो कैरोटीन के कारण होता है। यहां पे देखें, कंफ्यूज करने के लिए एक केरोटीन डाला हुआ है, तो वो नहीं, इसका आंसर सही है कैरोटीन। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला प्रश्न था, दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है। दूध में वसा का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि है। तो इसके ऑप्शन जो आए थे, जो विकल्प आए थे वो था हंसा परीक्षण, स्ट्रिपिंग, गर्वर, नकलिंग। तो हम जानते हैं साथियों कि नकलिंग और स्ट्रिपिंग तो दूध दोहने की विधियां हैं और हंसा परीक्षण भी एक विशुद्धि पता लगाने के लिए किया जाता है, जबकि गर्बर विधि जो है वो दूध में वसा का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें अपन ब्यूटायरोमीटर की सहायता से दूध में वसा का पता लगा लेते हैं और इसमें अपन को 10.75 ml दूध की मात्रा लेनी पड़ती है। तो वो गर्बर विधि है जिससे हम दूध में उपस्थित वसा का पता लगा सकते हैं। अगला जो प्रश्न आया था इस परीक्षा के अंदर, सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक की 2018 का प्रश्न हम हल कर रहे हैं और उसमें जो छठे नंबर पर प्रश्न आया था वो था कि टोंड दूध में वसा और SNF की कितने प्रतिशत होती है। SNF यानी सॉलिड नॉट फैट, वसा रहित ठोस। इसके विकल्प थे 3 और 8.5%, दूसरा विकल्प था 1.5 एवं 9%, तीसरा विकल्प था 2.5 और 8.7% और चौथा विकल्प था 4.5 व 9.5%। तो इसका सही आंसर है 3% होती है टोंड दूध में वसा और 8.5% SNF होना चाहिए। ये टोंड दूध के लिए राजस्थान के अंदर वैधानिक मान है, लीगल मान है और हमें इतना
परसेंट टोंड दूध के अंदर रखा जाता है। तो हमें अच्छे से याद रखना है, टोंड दूध में बसा है 3% और SNF बसा रहित ठोस की मात्रा 8.5% होती है। अगला प्रश्न है, भेड़ में समागम की क्रिया को क्या कहा जाता है? एक्ट ऑफ मेटिंग। भेड़ में नर और मादा का जो समागम होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन दिए गए थे, सर्विंग, दूसरा था टपिंग, तीसरा था कवरिंग और चौथा था कपलिंग। तो हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, भेड़ में जो नर और मादा का समागम है उसे टपिंग के नाम से जाना जाता है। इसके भेड़ में वयस्क नर को हम रैम और इसकी वयस्क मादा को ईव के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है टपिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आ गया है और अगला प्रश्न कहता है कि अविकालीन नस्ल है। इसके जो विकल्प दिए गए हैं वो दिया गया है, पहले नंबर पे बकरी, दूसरे नंबर पे दिया गया है गाय, तीसरे नंबर पर दिया गया है भेड़ और चौथे नंबर पर सुअर है। अविकालीन, तो ये नस्ल किसकी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, ये भेड़ की नस्ल है, अविकालीन। और जैसे कि इसका नाम है अवि, इस शब्द में लगा हुआ है अवि, अवि का नगर में इसको विकसित किया गया है। अवि का नगर मालपुरा टोंक जिले के अंदर हमारा एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट मौजूद है, CSWRI, जो भेड़ और ऊन के लिए फेमस है। तो अविकालीन जो नस्ल है वो भेड़ की ही एक नस्ल है। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होती है? तो इसमें ऑप्शन आए थे भैंस, गाय, ऊंटनी और बकरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊंटनी। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब जो ऊंटनी का दूध है वो डायबिटीज के रोगियों के लिए दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन की मात्रा ज्यादा है। और अब तो ऊंटनी का दूध अमेरिका तक पहुंच गया है और वहां ये ऑटिज्म के रोगियों के लिए भी, याद रखना है, दो बीमारियां, एक डायबिटीज इंसुलिन की वजह से और दूसरा ऑटिज्म एक बीमारी है जिसकी बीमारी की रोकथाम के लिए ऊंटनी का दूध दिया जा रहा है। अगला प्रश्न आ गया है कि रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? इसके ऑप्शन थे गाय, भेड़, बकरी और ऊंट। तो सही इसका आंसर है ऊंट। जब ऊंट का नर जो लगभग 5 वर्ष की उम्र में वयस्क हो जाता है, जब ऊंट का नर प्रजनन के लिए तैयार होता है तो उसके मुंह से एक झिल्ली निकलती है, उसे गोला कहा जाता है और ऊंट की इस अवस्था रुत या मस्त के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऊंट। अगला प्रश्न देखते हैं, गल घोंटू बीमारी का क्या कारण है? बार बार कृषि से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न। गल घोंटू, इसका दूसरा नाम है HS, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया। और इस बीमारी के लिए जो ऑप्शन आए थे वो थे जीवाणु, विषाणु, फफूंदी और प्रोटोजोआ। तो हमको याद रखना है ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। मुख्य रूप से 4-5 बीमारियां हैं जो किससे होती हैं? जीवाणु से। एंथ्रेक्स, HS यानी गलघोंटू, BQ यानी लंगड़ी, चौथा आता है थनैला यानी मैस्टाइटिस और पांचवा फिड़किया यानी एंटेरोटॉक्सीमिया। ये वो मुख्य बीमारियां हैं जो जीवाणु से होती हैं। तो गलघोंटू यानी HS जीवाणु से होने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर बीमारी का कारण है। पहला ऑप्शन था इसमें जीवाणु जनित, दूसरा ऑप्शन था विषाणु जनित, तीसरा ऑप्शन था प्रोटोजोआ जनित और चौथा उपापचय। तो दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर जो बीमारी है वो किसी भी जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ से नहीं होती है। तो इसका आंसर है उपापचय। और जो पशुओं के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है उसमें व्यवधान आने की वजह से, कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो इसका जो आंसर है वो है उपापचयी बीमारी। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कृषि पर्यवेक्षक।
एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 2018 में आया हुआ प्रश्न, और हम एक एक प्रश्न को, पशुपालन के प्रश्नों को हम हल करते जा रहे हैं। इसका जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि खुरपका मुंह पका बीमारी का कारण है। खुरपका मुंह पका यानी FMD, फुट एंड माउथ डिसीज का कारण है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन था वायरस यानी विषाणु, दूसरा ऑप्शन था जीवाणु, तीसरा था फफूंदी और चौथा है प्रोटोजोआ। तो इसका जो सही आंसर निकल करके सामने आ रहा है तो वो है विषाणु, वायरस से होने वाली बीमारी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि दो ही बीमारियां, एक रिंडरपेस्ट और दूसरी है FMD यानी खुरपका मुंह पका, जो वायरस की वजह से होती है। बार बार पूछा गया प्रश्न, अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछा गया यह प्रश्न है, तो इसका जवाब है वायरस, विषाणु। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, गाय की नस्ल और भारवाहक के लिए, जो भारवाहक के लिए जानी जाती है, गाय की कौन सी नस्ल है जो भारवाहक, बोझा ढोने के लिए, ड्रॉट पर्पज के लिए जानी जाती है? इसके ऑप्शन थे राठी, साहिवाल, गिर और नागौरी। तो हम जानते हैं कि इसमें साहिवाल और गिर तो हमारी दुधारू नस्लें हैं और राठी द्विकाजी नस्ल है, और भारवाहक में सबसे प्रमुख जो नस्ल आती है वो है नागौरी। तो इसमें जो ऑप्शन आता है वो कौन सा है? नागौरी, हमारे राजस्थान के नागौर की शान नागौरी इसका सही आंसर है। आगे जो प्रश्न आता है वो है वयस्क गाय का स्थायी दंत सूत्र क्या है? वयस्क गाय जुगाली करने वाला पशु है गाय, और इसके अंदर जो स्थायी दंत का सूत्र है उसके ऑप्शन आए थे 0033/4033, 3 ऑप्शन और थे। तो इसमें जो सबसे पहला वाला ऑप्शन 0033/4033 इसका सही आंसर है। और ये स्थायी दंत सूत्र का हम उपयोग कहां करते हैं? पशुओं की आयु की गणना में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है 0033/4033 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न था, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? भैंस की नस्ल, इसके ऑप्शन कौन कौन से थे? सूरती, मुर्रा, मैसाना और भदावरी। ये चारों ही नस्लें भैंस की हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है सर्वाधिक वसा की मात्रा। तो हमको याद रखना है वो नस्ल है भदावरी, भदावड़ क्षेत्र की नस्ल है भदावरी, और इसके अंदर वसा की मात्रा अधिकतम 12 से 14% तक होती है। भदावरी तांबे जैसे रंग वाली, कॉपर कलर जिसको कहा जाता है, बादामी रंग वाली नस्ल भदावरी, और इसके अंदर सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो यहां चौथा ऑप्शन भदावरी सही है। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? भैंस की नस्ल नहीं है, ऑप्शन थे मुर्रा, नीली रावी, सूरती और राठी। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। भैंस की नस्ल मुर्रा, मुड़े हुए सींग वाली, नीली रवि, 5 जगह सफेद निशान वाली नीली रावी, और सूरती, हंसिया जैसे आकार वाली सूरती, ये सभी भैंस की नस्लें हैं। जबकि राठी हमारे गाय की नस्ल है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, भैंस की नस्ल राठी नहीं है। अगला जो प्रश्न आता है वो है, भैंस की नस्ल हंसिया आकार सींग होते हैं, भैंस की नस्ल जिसके हंसिया आकार सींग होते हैं। इसके ऑप्शन थे सूरती, मुर्रा, मैसाना और भदावरी। बिल्कुल चारों ही ये नस्लें किसकी हैं? भैंस की। लेकिन पूछा गया है हंसिया के आकार यानी दरांती के आकार के सींग पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन है सूरती। सूरती वो भैंस की नस्ल है जिसके सींग, खास लक्षण है, सींग इसके हंसिया या दरांती के आकार के होते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारतीय नस्लों में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? सिरोही, जकराना, जमुनापरी और मारवाड़ी, चारों ही नस्लें बकरी की नस्लें हैं। मारवाड़ी को याद रखना है, ये भेड़ की भी नस्ल होती है। ये चारों ही नस्लें बकरी की भी नस्लें हैं, और ये इसके अंदर जो आंसर है वो है जमुनापरी। हम ये क्या कर रहे हैं? तो हम ये कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 2018 में आए हुए प्रश्न, पशुपालन के प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें हल भी कर रहे हैं। अगला प्रश्न आया था, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इसके ऑप्शन थे अबीकानगर, गजनेर, महेंद्रगढ़ और मखदूम। तो इसका आंसर मखदूम, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहां ये स्थित है।
और ऐसे 20 प्रश्न उस परीक्षा के अंदर पशुपालन आए थे, जिसे आपने अभी हमारे साथ हल कर लिया है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो एनिमल हजबेंड्री विथ डॉक्टर जैन इस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। इससे आने वाले समय में इसके अंदर जो वीडियो डाले जाएंगे, खास तौर से अभी हम कृषि पर्यवेक्षक के और पुराने पेपर इसमें जैसे ही संभव होगा अपलोड करेंगे। सब्सक्राइब करने से फायदा क्या है कि आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है और जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आपको पता लग जाता है। अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आई है तो उसमें एक अंगूठे वाला जो बटन है उससे लाइक भी कर दें और साथियों को भी इसको शेयर करें इस चैनल को, जिससे उन्हें भी फायदा हो और पता लगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा में किस स्तर के प्रश्न पशुपालन के अंदर पूछे जाते हैं और आप सभी इसका अधिक से अधिक फायदा ले सकते हैं। धन्यवाद।